देखिए, आप यज्ञ कहीं भी करें, किंतु गंगा जी के तट पर आपके पितरों के नाम और गोत्र से, आपको पता है ना गोत्र कितना जरूरी रहता पिंडदान में, तर्पण में, हवन में। यूं समझिए आपका गोत्र आपका वास्तविक पता है, और यदि आपने अपने किसी एक का गोत्र भी दे दिया तो यूं समझिए कि आपको पूर्वजों के नाम नहीं पता, गोत्र भी पता है, और गोत्र से भी कोई संकल्प दे दे तो वो आपके पहले जितनी भी पीढ़ियां हो गई, जितने पूर्वज हो गए, वो सबको भाग मिल जाता है। इसी कारण गोत्र, और किसी को अपना गोत्र ना पता हो तो भैया हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि सबका गोत्र फिर कश्यप लिख सकते हैं, कश्यप ऋषि की संतान, क्योंकि गोत्र का बहुत बड़ा महात्मा है। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया है कि धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई, गया जी में भी जाकर, क्योंकि गोकर्ण जी को क्या पता था कि धुंधकारी जो हैं वो आत्मदेव के पुत्र हैं, समझिएगा जरा इस बात को। किंतु वास्तव में धुंधकारी किसके पुत्र हैं? कथा आप सबने सुनी ना, धुंधकारी हैं धुंधली के पड़ोस में रहने वाली उसकी बहन के बेटे हैं। तो धुंधकारी का गोत्र क्या हुआ? आत्मदेव का गोत्र धुंधकारी का हुआ नहीं, पड़ोस में रहने वाली धुंधली की बहन का जो गोत्र है वो ही गोत्र धुंधकारी का हुआ। तो इसी कारण जब गया में पिंडदान किया गया, श्राद्ध किया गया, तो उसके बाद भी धुंधकारी प्रेत बनकर क्यों आए? तो उसके दो कारण हैं। पहला तो गोत्र आत्मदेव वाला बोला गया, और जो वास्तव में था धुंधली की बहन का बेटा तो उनका गोत्र लगना था, किंतु गोत्र किसके गोत्र से पिंडदान किया गया? आत्मदेव वाले गोत्र से। तो इसी कारण भी पिंड तरे नहीं धुंधकारी जी। और दूसरा कारण कि जीवन में पाप की अधिकता थी, पाप की अधिकता थी, तो भी लिखा हुआ है भैया, एक दो नहीं, गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर मेना भविष्यति। एक नहीं, यदि गया में 100 बार भी श्राद्ध कर दो और व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किया है तो मुक्ति नहीं मिलती। तो फिर मुक्ति का उपाय क्या है ऐसे लोगों के लिए? क्योंकि देखिए अभी कोरोना काल में एक दो नहीं, कई लाख ऐसे चले गए युवा भाई बहन जिनको वास्तव में अभी मरना नहीं था, और उसके बाद भी महामारी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। हो सकता उनसे कोई पाप हो गए, हो सकता वो अपने यदि जीवन रहता तो उन पापों को कोई जीवन में पुण्य करके उन पापों को खत्म कर लेते, किंतु उन विचारों को अपने पाप मिटाने का भी अवसर नहीं मिला। भाई पाप कब मिटते हैं? जब आप कोई पुण्य करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई सेवा करते हैं। तो ऐसे जो बिना अपने पापों को मिटाकर इस धरती से चले गए, दुनिया से चले गए, तो उनकी भी मुक्ति का उपाय श्रीमद् भागवत में लिखा है। जब धुंधकारी जैसा पापी तर सकता है, धुंधकारी जैसा प्रेत मुक्त हो सकता है, तो भैया हमने तो फिर भी कभी आते जाते चलते फिरते ठाकुर जी का नाम ले लिया होगा। तो ऐसे लोगों की मुक्ति का एकमात्र उपाय है जो गया में नहीं तरा, वो गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत की पोथी सुनकर जरूर तर जाएगा।